हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो पहले हम इसका जो रूल है यानी प्रमेय है उसको हम समझते हैं। हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, तो जैसा कि हम एक चित्र देख रहे हैं, तो ये चित्र है, एक ये पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, ठीक है। इसका केंद्र जो है O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। तो ये जो dA है इस O पर यहाँ घनकोण d ओमेगा अंतरित करता है। इस बिंदु P पर तीव्रता बाहर की ओर E और जो लघु क्षेत्रफल है इसका सदिश जो है वो है dA, इनके बीच का कोण है थीटा। तो जो थ्योरम है प्रमेय, ये प्रमेय जो है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स यानी फाई E और उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q, इनके बीच में रिलेशन को दिखाता है। इस रूल के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए इसको नोट करना है, गॉस की थ्योरम जो है वो क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश या हम उसको नेट आवेश भी कह सकते हैं, उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0। मतलब फाई E जो है वो किसके बराबर, Q का इतना गुना। अगर हम इसके मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो ये तो है हमारी थ्योरम, इसको हम कहते हैं गॉस की प्रमेय, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन, उत्पत्ति, ये रूल जो है इसको हमें प्रूफ करना है। तो ये आता कैसे है, तो इसके लिए पहले हम उसकी लैंग्वेज लिखेंगे। जो उत्पत्ति है उसके पहले हम उसकी लैंग्वेज लिखेंगे कि क्या क्या हमें पता है। तो हम ये लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q, ये एक बंद पृष्ठ A है, इसके भीतर बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव D है, ठीक। और जो O है, O से P की दूरी है R। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है जो कि OP के अनुदिश बाहर की ओर है, ठीक है। और क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला बाहर की ओर जो दिष्ट फ्लक्स अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, तो हम लैंग्वेज लिखेंगे कि क्षेत्रफल अवयव dA से बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स यानी d फाई E। तो अब हमने इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होता है E डॉट dA। अगर हम इसको खोलें तो d फाई E इक्वल टू, तो E डॉट dA, तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा, जहाँ थीटा E व dA के बीच कोण है। अब चूंकि हम जानते हैं क्या कि E इक्वल टू, तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। ये हमने पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। ये मान हम इसको यहाँ रख दें इस इक्वेशन में, तो d फाई E इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू ये क्या
डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, चूंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये डी ओमेगा, यानी जो घन कोण है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जैसे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया क्या, डी ओमेगा। यहाँ हम इसको ट्रांसफर कर दें इधर, तो ये हो जाएगा, इसलिए डी फाई ई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। ये क्या निकला कि इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स लघु अवयव से। ठीक है, तो अब हम लिखें अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूरे से, तो पूरे के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर लेंगे, समाकलन। तो इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा डी फाई ई, और यहाँ इंटीग्रल हो जाएगा किसका, डी ओमेगा का, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर इंटीग्रल किसका, डी ओमेगा का। इसका हो जाएगा फाई ई, और ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा ओमेगा। परंतु संपूर्ण पृष्ठ के लिए ओमेगा जो है वो क्या होता है, 4 पाई। जो हमने घनकोण पढ़ा था उस वीडियो में हमने पढ़ा है, ओमेगा क्या होता है, 4 पाई। इसकी जगह पे मान रख देंगे, तो इसलिए फाई ई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही इसकी गॉस की प्रमेय का जो इक्वेशन था, यही है कि Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है क्या, फ्लक्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।